Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter periodic classification of elements. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना स्टडी अबाउट मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल. अभी हमने सेशन नंबर 2 में डिस्कस किया था अबाउट न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स और जब हम सेशन नंबर 1 कर रहे थे उस टाइम पे हमने जो हमारे डॉवर्नियर के ट्राइड्स थे वो डिस्कस कर लिए थे. और एज आई टोल्ड यू कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स से पहले ये 3 मेन लॉज थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. 2 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डॉवर्नियर के ट्राइड्स के बारे में और न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के बारे में. अभी जो हमारा थर्ड लॉ बचा है दैट इज मैंडलिव्स पीरियोडिक लॉ, वो हम अभी इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो मैंडलिव्स की पीरियोडिक लेवल जो पीरियोडिक टेबल थी वो क्या थी, किस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Actually, Mendeleev studies the chemical properties of all 63 elements known at that time. Mendeleev ने क्या किया, जो 63 एलिमेंट्स थे, क्लियर, उस टाइम पे जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल दे रहे थे, उसका फॉर्मेशन कर रहे थे, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. उस टाइम पे कितने 63 एलिमेंट्स के बारे में लोग जानते थे. तो उन्होंने क्या किया कि उन 63 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया. He wrote the chemical properties and atomic masses of each element on the separated card. उन्होंने क्या किया, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी और जो एटॉमिक मासेस थे हर एलिमेंट के, उन्हें सेपरेटेड कार्ड्स पे लिख लिया. Then arrange these elements in order of increasing atomic mass of each element. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें इंक्रीजिंग नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक मासेस थे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने उसे प्लेस करना शुरू कर दिया. दैट इज, सबसे पहले उन्होंने 63 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद में उन्होंने कुछ कार्ड्स बना लिए. उन कार्ड्स पे क्या किया, 63 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक मासेस को नोट कर लिया. और उसके बाद में 1 से और 63 तक, दैट इज 1 2 3 4, जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है हमारा, उसमें हमने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करना शुरू कर दिया. Clear? In that time, he observed that elements with similar chemical properties appears at regular interval. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होते रहते हैं. यही वाली बात हमें किसने बताई थी, न्यूलैंड्स ने. क्या बताया था उन्होंने भी यही बताया था कि एक सर्टेन इंटरवल ऐसा आता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते रहते हैं. जो पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियोडिसिटी की लॉ थी, उसका इंट्रोड्यूस किसने करा था केमिस्ट्री में, जो न्यूलैंड्स थे. इसके लिए उन्हें हमने अवार्ड भी दिया था. क्लियर? तो जो हमारे न्यूलैंड थे उन्हीं की लॉ के बेसिस पे वही जो हमारे मेंडलीव थे उन्होंने गेट किया. उन्होंने क्या गेट किया, दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हमें दिखाई देती हैं. उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें सिमिलर ही मिलती हैं. क्लियर? मेंडलीव कॉल दिस रिपीटेशन द पीरियोडिक लॉ. इसी रिपीटेशन को जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या बोला, पीरियोडिक लॉ. क्लियर? क्योंकि पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आता है, पीरियोडिक फंक्शन से. पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो सर्टेन इंटरवल्स के बाद में जो चीज रिपीट होती रहती है उनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं. सेम इसी बेसिस पे जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी लॉ को क्या बोला, पीरियोडिक लॉ. बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल. क्योंकि क्या होता था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर होती थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाती थी कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और ये जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, उसी को हमने क्या बोला, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल. अब बात आती है पीरियोडिक लॉ क्या थी. This law has been stated the properties of elements are periodic function of their atomic masses. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये लॉ ये कहती थी कि जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उनकी एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. क्लियर? उस टाइम पे जब मेंडलीव अपनी टेबल का फॉर्मेशन कर रहे थे, दैट टाइम हमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता नहीं था. एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी जब तक नहीं हुई थी. दिस इज द रीजन जो मेंडलीव था उन्होंने क्या बेसिस रखा अपनी टेबल का, एटॉमिक मासेस. क्लियर? तो उन्होंने देखा कि जो जैसे जैसे हम एटॉमिक मासेस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाते हैं
तो एक ऐसा इंटरवल आता है जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। दिस इज द रीजन जो पीरियोडिक लॉ है वो भी यही स्टेट करती है that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. That is when the elements are arranged in the order of atomic masses. क्या मतलब होता है इसका कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, the properties of elements are repeated after regular periods. क्या होगा? रेगुलर पीरियड्स के बाद में जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यही चीज हमें न्यूलैंड ने भी बताई थी और यही चीज हमें मैंडलीव ने भी बताई। बट न्यूलैंड और मैंडलीव की टेबल में क्या डिफरेंशिएशन था कि न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स के बेसिस पे अपनी टेबल बना दी थी जो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक लिमिटेड थी, बट जो मैंडलीव थे उन्होंने अरेंजमेंट इस बेसिस पे किया कि ऑल 63 एलिमेंट्स हमारे वहां पे टेबल में फिक्स हो जाएं। क्लियर? सो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थी? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? A systematic arrangement of elements into groups and periods in order of increasing atomic mass. Remember, in order of increasing atomic mass is called Mendeleev's periodic table. क्या होता है? एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दें हम ग्रुप्स में और पीरियड्स में, और किस बेसिस पे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जो टेबल फॉर्म होगी उसी को हम मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। क्लियर? क्या थी मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल गिवन है। जो मैंडलीव थे उन्होंने ऐसे 8 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बनाए, और ये उन्होंने 6 पीरियड्स बनाए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 8 ग्रुप्स 6 पीरियड्स। क्लियर? ऑल्सो उन्होंने जो ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, थर्ड का भी ए बी, फोर्थ का भी ए बी, ऐसे करके ए बी उन्होंने सब ग्रुप्स भी बना लिए। फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने हाइड्रोजन को रखा। क्लियर? देन उन्होंने लिथियम, बेरियम, बोरोन, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है एटॉमिक मास, यहाँ 6 हो गया, या 9 हो गया, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ आप देख सकते हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ये टेबल पूरी अरेंज है। ऑल्सो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्डियम, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये हमारा बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन, सल्फर की सेम होती है। क्रोमियम का यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो हम आपको बताएंगे क्या रीजंस रहे थे उसके। सेम फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम होती रहती हैं। कुल मिला के जो हमारा मेन बात ये है कि जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो अरेंजमेंट किया था मैंडलीव ने वो काफी हद तक सही किया था। उन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम होती थी एलिमेंट्स की, बस कुछ ही एक्सेप्शन थे, और उन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से हमने क्या किया, मैंडलीव की लॉ को डिस्कार्ड कर दिया गया था। बट जो मैंडलीव की पीरियोडिक लॉ थी वो ही बेसिस थी जो हमारी मॉडर्न टेबल बनी उसका। क्लियर? तो मैंडलीव की जो पीरियोडिक लॉ थी उसी की वजह से मॉडर्न टेबल को आज हम बना पाए। तो मेन पॉइंट्स क्या थे मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के? इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स। क्या थे उसमें? 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें हम क्या बोलते थे? ग्रुप्स बोलते थे। क्लियर? इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। क्लियर? The groups are further divided into 2 subgroups. जो ग्रुप्स थे वो भी 2 सबग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जैसे 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो ग्रुप्स थे वो भी सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम सब ग्रुप ऑफ अ मेन ग्रुप्स आर सिमिलर। जो प्रॉपर्टीज होती थी एलिमेंट्स की सेम सब ग्रुप में, क्लियर, एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं, तो जो सेम सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो होती थी वो भी सिमिलर होती थी। क्लियर? ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। जो वर्टिकल रोज थी उन्हें हमने ग्रुप्स बोला, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें क्या बोला हमने? पीरियड्स बोला। करेक्ट?
इन अ पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जो पीरियड्स होते थे उनमें जो प्रॉपर्टीज होती थी एलिमेंट्स की वो क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। क्लियर? ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और जो पीरियड्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। ऑल्सो देयर आर फ्यू गैप्स इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें मैंडलीव ने क्या करा था, कुछ गैप्स हमें छोड़ दिए थे। The possibility of the existence of some unknown elements was thus predicted on the basis of observed properties of the known elements. That is कि यदि कोई हम न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवरी करें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें उन गैप्स में फिल कर सकते थे। तो मैंडलीव ने अपने शार्प माइंड का यूज करके क्या किया था कि अपनी टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे ताकि जो और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उन्हें हम उन प्लेसेस पे रख सकते हैं। मेरिट्स क्या आते हैं पीरियोडिक टेबल के, जो हमारे मैंडलीव्स थे उनकी पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स ये थे, जैसे प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन्होंने क्या कहा था, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जिनका अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनका भी प्रेडिक्शन कर दिया था कि इनकी जो डिस्कवरी होगी ये ऐसी होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, अपनी टेबल में गैप्स छोड़ दिए थे कि जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे आप इन्हें यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। सो दैट इज इका एल्यूमिनियम विच इज गैलियम। इका एल्यूमिनियम के नाम से उन्होंने एक गैप छोड़ा था, इका एल्यूमिनियम के नाम पे, जिसको हम गैलियम बोलते हैं इस टाइम पे, जो ग्रुप 13 में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ऑल्सो इका सिलिकॉन, जिसे हम अभी जर्मेनियम बोलते हैं, उन्होंने एक इका सिलिकॉन भी टर्म बोला था जिसे हम जर्मेनियम बोलते हैं, उसको ग्रुप 14 में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया है। ऑल्सो इका बोरोन, एक होता है इका बोरोन जिसे हम स्कैंडियम बोलते हैं और उसे हमने ग्रुप 15 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसमें उसे प्लेस दिया है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हमारे जो मैंडलीव हैं वो बता चुके थे कि इनकी डिस्कवरी होएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये होएंगी। क्लियर? बट जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब उनके डिफेक्ट्स क्या थे? फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी हमें ये वाली बात पता है, जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, सॉरी इट्स मासेस, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं बट एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैंडलीव्स लॉ, इसीलिए मैंडलीव की लॉ के अकॉर्डिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट मस्ट फाइंड सेपरेट स्पेस इन द टेबल। जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के उनको सेपरेटली स्पेस मिलना चाहिए था टेबल में। क्लियर? बट जब आइसोटोप्स के लिए सेपरेटली स्पेस नहीं है तो ये डिफेक्ट हो गया। सेकंड डिफेक्ट क्या था? ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया था, जो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी थी। कैसे? सम केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। कुछ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिन्हें उन्होंने एक सेम ग्रुप में रख दिया था। द नोबल मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्या ये नोबल मेटल्स हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 अलोंग विद एल्कली मेटल्स। उन्होंने क्या किया, जो मैंडलीव थे उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ में उन्हें पुट कर दिया। अब एक बात बताइए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जिनकी प्रॉपर्टीज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से डिफरेंट है, इन 6 में क्या कॉमन है कि जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है वो भी मेटल्स हैं और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी मेटल हैं। बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है वो इतने रिएक्टिव नहीं होते जितने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिसिमिलर है। फिर भी उन्होंने क्या किया, मैंडलीव ने उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया। मैग्नीज इज केमिकली डिफरेंट विद हैलोजेंस। ऑब्वियसली जो मैग्नीज है वो हैलोजन से केमिकली डिफरेंट होता है। इवन देन हमने मैग्नीज को हैलोजेंस वाले ग्रुप में रख दिया, ये भी एक उनका डिफेक्ट था। सो रॉन्ग, एक तो ये हो गया केमिकल डिसिमिलर का, एक पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का। एक और आता है उनका डिफेक्ट, दैट इज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस का रॉन्ग ऑर्डर उन्होंने यूज कर लिया था। दैट इज एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस इज प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। जिन एलिमेंट्स का मास हायर था उन्हें पहले रख दिया गया था देन उन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक मास लो था। दैट इज हायर वालों को पहले रख दिया, लो वालों को बाद में रखा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने टेलेरियम को, जिसका एटॉमिक मास होता है 127.6, इज प्लेस्ड इन ग्रुप 6, उसे उन्होंने ग्रुप 6 में रखा। व्हाइल आयोडीन एटॉमिक मास इज प्लेस्ड इन ग्रुप 8,
जो आयोडीन था उसका जो एटॉमिक मास है वो टेलरियम से कम होता है, इवन देन उसे हमने ग्रुप 8 में रख दिया। क्लियर? तो ये क्या था, जो रॉन्ग ऑर्डर हो गया था एटॉमिक मासेस का, वो भी एक डिफेक्ट था। अब बात आती है जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उनकी लिमिटेशंस पे कमेंट्स मेरे क्या हैं। He preferred the similarities in the chemical properties as the main basis of the classification of elements. अभी मैंने बताया था कि रॉन्ग ऑर्डर उन्होंने एटॉमिक मासेस का रख दिया था, बट उनका जो बेसिस था वो ये था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे अरेंज करना। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यदि एक दो एलिमेंट्स के जो मासेस हैं वो इधर उधर हो जाए, रॉन्ग ऑर्डर हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एज अ एक्सेप्शन उन्हें लर्न कर सकते हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। When he proposed the periodic table, the concept of atomic number and electronic configuration was not known. जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया था उस टाइम पे ना तो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता था। तो जब हमें इनके बारे में ही नहीं पता था तो मेंडलीव कैसे आइसोटोप्स की पोजीशन को रख पाते? क्लियर? ऑब्वियसली अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कोई डिफेक्ट नहीं रहता आइसोटोप्स वाला। उसका रीजन ही ये होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया हुआ है, बट जब मेंडलीव के टाइम पे एटॉमिक नंबर्स के बारे में ही हमें नहीं पता था, तो जो मेंडलीव थे वो अपनी पीरियोडिक टेबल को एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल कैसे बना पाते। दिस इज द रीजन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन करे, बट जो मेंडलीव की टेबल थी वही हमारी मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस बन जाती है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज name 3 elements which were discovered and placed in the gaps left in Mendeleev's periodic table. आपको 3 एलिमेंट्स बताने हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया और उन गैप्स में फिल किया गया जो मेंडलीव ने अपनी टेबल में छोड़ दिए थे। एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. They were gallium, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। कौन कौन से थे वो? गैलियम था, जर्मेनियम था एंड स्कैंडियम था। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में स्टडी किया, कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स थे, कैसे जो एलिमेंट्स थे उन्होंने अरेंज करे थे, क्या बेसिस था उनका, क्या डिफेक्ट्स थे और क्या उनकी लिमिट्स थी, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस करा। In next session, we will gonna study about the modern periodic table. Till then,